हाय शशके, अपने मोबाइल को फ्री रजिस्टर करवाएं 4 माह के लिए और एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा टेक चैनल। अच्छा जी, आज मैं आपको तरीका बताऊंगा जी कि आप अपने फोन को, अपने जो बंद फोन है, पीटीए से ब्लॉक हो चुका है, उसको 4 माह के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तरीका इंतहाई सिंपल है, बहुत आसान है। आपको मैं बताता हूं कि आप अपने फोन को 4 माह के लिए रजिस्टर करें। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूं कि आप अपने फोन को 4 माह के लिए फ्री रजिस्टर कर सकते हैं जब भी पाकिस्तान में आए। ये नहीं कि एक बार, आप जब भी पाकिस्तान आए 4 माह के लिए रजिस्टर करें और 4 माह चलाएंगे आप। टेम्परेरी रजिस्टर्ड होगा, 4 माह चलेगा। इतनी देर में अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी वापस चले जाते हैं, तो 4 माह आप चलाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि फिर वापस चले जाएंगे। फिर जब वापस आएंगे तो फिर दोबारा कर सकते हैं मौजा। तरीकाकार क्या है, आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और बड़ा आसान तरीका है। और यह तरीका आप मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं और अगर करना चाहें तो कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं। यह आपकी अपनी मर्जी कि कैसे करना चाहेंगे। बाकी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे समझाता हूं जी। अच्छा जी, आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले आया हूं जी। आपको चाहिए क्या होगा जी, पीटीए से रजिस्टर करने के लिए, फ्री एक फ़ोन रजिस्टर करने के लिए आपका फुल नेम जो कि आपके आईडी कार्ड पे लिखा हो। मैंने यहाँ पे ये रैंडमली वैसे ही लिख लिया है जी, आपको बताने के लिए। ये सब फेक नेम लिखे हुए हैं मैंने, जो भी कुछ भी है डिटेल्स फेक लिखी हुई हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि तरीकाकार क्या है। फुल नेम चाहिए होगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बशीर बॉस लिख लिया। आईडी कार्ड नंबर जैसे ये मैंने लिखा हुआ जी। पासपोर्ट नंबर ये यहाँ पे लिखा हुआ। एक ईमेल चाहिए होगा, चाहे जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जीमेल वालों का, चाहे आप हॉटमेल का लगा लें, आईफोन का iCloud लगा लें, आउटलुक लगा लें, कोई भी लगा लें, यानी कि होना ईमेल चाहिए, चाहे किसी भी कंपनी का हो, जीमेल हो या जो मर्जी। जो आपके फ़ोन के अंदर लॉगिन है वही चल जाएगा जी आपके लिए, ठीक है। उसी को डाल लेना, ठीक है। उसके बाद आपको अपना डाक खाना नंबर, पोस्ट कोड जो होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे वो आपको इंटर लाजमी करना पड़ता है। वो किसी से भी आप पता कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपका पोस्ट कोड एड्रेस क्या है। अच्छा जी, उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा जी, आपका ज़ाती फ़ोन नंबर होना चाहिए जो आपके नाम पे हो, यानी कि जिस बंदे का आईडी कार्ड पासपोर्ट नंबर है, फ़ोन नंबर भी उसी के नाम पे होना चाहिए। अगर उसके नाम पे ना हुआ तो आपका फ़ोन रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। उसके बाद एक पासवर्ड चाहिए होगा और पासवर्ड याद रखिएगा। अच्छा जी, पासवर्ड में क्या करना है, आपने ये लाजमी ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ये शुरू में देखें डकी बाई 123 लिख दिया मैंने। हमेशा याद रखिएगा आपको पासवर्ड का पहला जो डिजिट है वो बड़ा रखना पड़ेगा, कैपिटल रखना पड़ेगा। जैसे मैंने ये डी रख लिया और आखिर पे स्पेशल एक कोई भी डिजिट देना पड़ेगा, फिगर देना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने ये दे दिया, ऐड लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे ये आपको चाहिए होगा। अभी मैं चलता हूँ जी, कैसे शुरू करना है जी। पीटीए की साइट है, आप ऐसे गूगल में सीधा सर्च कर लें DIRBS, वो खोल लें सीधा, ठीक है, DIRBS, या यहाँ पे लिख भी सकता है बंदा DIRBS.pta.gov.pk। इसके आगे स्लैश देना है जी, स्लैश आ गया DRS। अच्छा जी, ये साइट खुल गई। इस पे आपने क्या करना है जी, आपके पास अकाउंट तो है नहीं, सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन अप करना है, ठीक है जी। साइन अप पे क्लिक किया जी, नीचे आए, ये यहाँ पे क्या करना है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज, ये सिलेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आके ओवरसीज पाकिस्तानी डुअल नेशनल जो है ये सिलेक्ट करना है। फुल नेम यहाँ से कॉपी पेस्ट ही करते जाएं। ये आप मोबाइल की स्क्रीन पर भी कर सकते हैं जी। ये लगाया जैसे आप क्रोम के अंदर कर लें जी, यही साइट खोल के। मैं यहाँ पे अब जल्दी ताकि हो जाए, मैं अभी कॉपी पेस्ट का काम करूँगा। आगे नीचे इसने फ़ोन नंबर मांगा, मैं नीचे से फ़ोन नंबर कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया जी। अच्छा, ऊपर किया, ईमेल मांग रहा है जी, ईमेल में कॉपी करके ले आता हूँ जी। ईमेल आ गया जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो सिटी है, सिलेक्ट सिटी, जो आपकी सिटी होगी वो आपने लगाना है। और उसके बाद ये जो नीचे है ना पोस्टल कोड देना है आपने। ये जो मैंने लिखा था
ये जी पोस्टल कोड जो आ गया जी, ये मैं रेंडमली वैसे देने लगा हूँ। आप ये मैं आपको बताने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। 10,530 ये मैंने लगा दिया जी। पोस्ट कोड हो गया, पोस्टल कोड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नीचे क्या मांग रहा है, आईडी कार्ड नंबर। कॉपी करूँगा, ये इसके अंदर डाल दिया जी, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे जनाब पासपोर्ट नंबर, आपने पासपोर्ट नंबर देना है। फिर से वही कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। आप जो भी है आपने आईडी कार्ड और पासपोर्ट नंबर जो भी है उससे लिख के कर सकते हैं। मैंने जो चीज़ें लिखी हुई वही वहीं से मैं लगा रहा हूँ। अच्छा जी, पासवर्ड लगाना है, कंफर्म पासवर्ड दोबारा से करना है, लगाया जी। और यहाँ से सबमिट कर देना है आपने, सबमिट। जब यहाँ से सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। एक मेल आपके नंबर पे आएगी, मैसेज आएगा जिसमें एक लिंक होगा और एक आपके ईमेल पे जाएगा जनाब, एक वेरिफिकेशन मेल जाएगी। अच्छा, यहां से सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। यहां पे इसने क्या दिया जी, प्रोवाइडेड सेल नंबर इज नॉट इशूड ऑन गिवन CNIC पे। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने ऐसे, आपको पता है मैंने वैसे ही इंटर किया था फेक आपको समझाने के लिए। तो आपने क्या करना है, आपका जब आपने अपना रियल दिया होगा तो ये एरर नहीं आएगा। अच्छा, ये जब क्लिक करें, अगर यहाँ पे वैसे कई बार आता है कि मोबाइल लिंक ऑपरेटर डाउन या कुछ इस तरह का एरर आए, तो आपने दोबारा से यहीं से फिर ट्राई करनी है, दोबारा से वापस नहीं जाना, यहीं से 2-3 ट्राइयां करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। जब यहाँ से सबमिट हो जाएगा जी, उसके बाद क्या होगा, आपके मेल आ जाएगी, आपकी ईमेल पे या आपके नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा। याद रखिएगा, वो सिम जो आपकी है वो किसी ऐसे फोन के अंदर पड़ी होनी चाहिए जिसके अंदर सर्विस हो। उसके अंदर मैसेज आएगा और मैसेज से वो जो लिंक आएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो ईमेल एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद आगे आपने क्या करना है जी, फिर सिंपली दोबारा से लॉगिन पे आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, एक मेरे पास वैसे ही एक अकाउंट पड़ा हुआ है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मेरे पास एक वैसे ही एक अकाउंट पड़ा हुआ है, तो वही मैं लॉगिन करके आगे का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैंने किया था रजिस्टर 2-4 दिन पहले। तो आगे क्या करना है जी, तो आगे यहाँ पे जैसे ये ऊपर नाम आ गया, ये जिस बंदे का भी मैंने ऐड किया था वो अभी लगा हुआ है। तो यहाँ से आप जब करेंगे तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, इस पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आ जाएंगे जी, ऊपर वही यानी कि जिस बंदे का वो मैंने दिया था आईडी कार्ड नंबर वो है। नीचे आपने अपना दोबारा से पासपोर्ट नंबर इंटर करना है जी। जैसे मैं अभी कोई भी इंटर कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद जी जिस तारीख को वो बंदा आया बाहर से, वो एंट्री डेट आपको चाहिए होगी। जैसे यहाँ पे एंट्री डेट इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो यहाँ से आके आपने सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लूँ जी कि 20 अप्रैल को बंदा आया जी, ठीक है। अब यहाँ से उसने क्या करना है, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ 4 माह के लिए होगा जी। 4 माह चलेगा आपका फ़ोन और 4 माह के बाद बंद हो जाएगा। चाहे आप एक दफ़ा पहले आए थे बाहर से और फिर दोबारा वापस आए हैं तो आपका फ़ोन बंद है, तो यहाँ से जब आप टेम्परेरी रजिस्टर करेंगे तो वो दोबारा से आपका फ़ोन चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैं इसका अगस्त का कर लेता हूँ जी 20 को, यानी कि 4 माह के बाद ये बंदा जाएगा। सिंगल सिम है तो सिंगल पे क्लिक कर लें, डुअल सिम है तो इस पे क्लिक कर लें, ठीक है। यहाँ पे IMEI दे दिया, मैं यहाँ से कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। अच्छा, नंबर यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया जी मैंने। ऑपरेटर जो भी है, जोंग है, टेलनार है, जो भी है वो सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। उसके बाद अगर 2 सिम वाला है तो ये अभी दूसरा IMEI यहाँ पे देना है। आपका अपने नाम पे जो नंबर है वो वहां पे तो डाल दिया। अगर दूसरा एक और नहीं है आपके पास तो छोड़ दें, इसको खाली छोड़ दें, नो प्रॉब्लम। और अगर है कोई और 2 नंबर आप चलाना चाहते हैं और वो भी आपके नाम पे सिम है तो यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, वो डालेंगे। ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे जैसे वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप इसको टिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप इसको यहाँ से सबमिट करेंगे। जो ही आप सबमिट करेंगे तो क्या होगा, एक मैसेज आपके पास आएगा और यहाँ पे तो ये कह रहा है ये ऑलरेडी
लगा हुआ है, जहाँ पे आपको फौरी बताएगा कि जी आपके नंबर पे एक मैसेज भेज दिया गया है। जैसे आप व्हाट्सअप बनाते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है, तो आप वो नंबर ऐड करते हैं तो व्हाट्सअप वेरीफाई हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे आपका जो मैसेज फ़ोन पे आएगा वो आपने फौरी 6 डिजिट होंगे वो आपने यहाँ पे डालने हैं, तो आपका फ़ोन सबमिट हो जाएगा। जब सबमिट हो जाएगा तो उसका होता है कि जी 2 दिन के अंदर अंदर वो फ़ोन ज़्यादातर एक्टिव हो जाता है जी। कई बार तो 1 घंटे में चल जाता है और कई बार 2 दिन लगा देता है। जब ये लग जाएगा तो फिर क्या होगा, जैसे ये मैंने एक फ़ोन लगाया था तो ये यहाँ पे ये स्टेटस अगर यहाँ पे इन प्रोसेस आएगा तो इसका मतलब है कि वो लगा हुआ है जी। जब ये पेड आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अब ये फ़ोन हो चुका है जी, पीटीए की तरफ से एक्टिव कर दिया गया है। तो फिर इस तरह का स्टेटस आएगा ये, और ये आपका 4 माह के लिए चल जाएगा, 2 दिन के अंदर अंदर सर्विस आ जाएगी। कि आपको अगर किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको मुकम्मल उसकी भी मालूमात दे दूंगा जी। एंजॉय कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।